नमस्कार साथियों, श्याम आरजी एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर। जिस प्रकार सेकंड सेमेस्टर के अंदर पूरा पेपर जूलॉजी का ऐसे कैसे मिला के आए थे। कितने नंबर का सर? 92। उनका पेपर कितने नंबर का होता है सर? उनका पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर अपन 92 नंबर का जो पेपर है ऐसे कैसे मिलवाए थे। नंबर 2 बात आती है सर, अब कौन सी बात आती है कि अब फोर्थ सेमेस्टर की बारी है, जूलॉजी का पेपर सबसे पहले है, तो अच्छा होगा कि जूलॉजी के अंदर अपना 80 नंबर का पेपर होता है, तो 80 में से 80 नंबर का पेपर वहां से पर अपन को मिल जाए। अब अपन पहले बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, उसके बाद अपन वन शॉर्ट क्लास लेके आएंगे, जिसके अंदर अपन शॉर्ट क्वेश्चन जो अति लघुवात्मक क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी करवा देंगे। नंबर 2 बात, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, दीर्घात्मक क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी उसमें करवा देंगे। और अपन एक आज अब की बार चेंज किया है थोड़ा सा सर। अब की बार क्या चेंज किया? जिस प्रकार अपन एक क्वेश्चन कितने लाते हैं हर बार क्वेश्चन लाते हैं, हर यूनिट से 4 क्वेश्चन लाते हो सर। बच्चों ने कहा सर 4 की जगह 2 ही करवा दो ना, क्या दिक्कत? 4 की जगह 2 ही करवा दो, क्या दिक्कत है? सही बात है, हमने भी सोचा क्यों ना 2 ही क्वेश्चन करवा दे। तो बिल्कुल अब की बार यूनिट वाइज जो क्वेश्चन लाए हैं अपन, जो यूनिट वाइज क्वेश्चन लाए हैं उसके 2-2 क्वेश्चन बताएंगे आपको, बस मात्र 2 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन। और वहां पे अपन को इन 2 क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना। सर आप इतने विश्वास के साथ क्यों कहते हो कि 100% इन 2 क्वेश्चन के अंदर से वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा अपन को? ये बात भी सही है, ये बात भी कई बच्चों के मन में आ रही होगी कि सर 100% किस प्रकार आप कह देते हो कि 100% क्वेश्चन मिल जाएगा? तो भाई साहब अपन इसलिए कह देते हैं क्योंकि अपन ने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर का पेपर बनाया, अपने अनुसार पेपर आया, अपने अनुसार कितने नंबर का 100 में से देखो जो आता है वो बताते हैं। 92 नंबर का पेपर आया था, बिल्कुल आया था इतने नंबर का। अपन पहले वाले आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर बात करें, जूलॉजी के अंदर थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी, उसके अंदर भी 80 में से अपन ने कितने नंबर का सर? 70 नंबर का पेपर मिलाए थे सर। 70 नंबर का थर्ड सेमेस्टर के अंदर पेपर मिला के दिए थे। तो ये तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना कि श्याम आरजी एजुकेशन जो क्वेश्चन बताएगा वो एग्जाम में नहीं आएगा, तो जो अपन बताएंगे वो ही एग्जाम में आने वाला है। तो याद रखना, श्याम आरजी एजुकेशन के ऊपर विश्वास रखना है, और बस विश्वास की इस नींव के ऊपर ही अपन अपना पेपर करके आएंगे। और वहां पे विश्वास है तो पेपर में 100% वहां पे अपन को क्या मिलने वाले हैं? क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सर अपन को जिज्ञासा हो रही है कि वो 2 क्वेश्चन बता दो, जिससे अपन पहले याद कर ले उन 2 क्वेश्चन को। हर यूनिट में से अपन 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, ज्यादा क्या होगा, कोई तीसरी यूनिट जो थर्ड यूनिट है उसमें 3 कर दिए होंगे अपन, लेकिन 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, उन 2 को अपन को याद करना है। 25 तारीख का पेपर बता रहे हैं आपका, 25 तारीख का या 25 का ही है ना? हाँ 25 तारीख का पेपर है, तो 25 तारीख के पेपर में धमाका तो मचा के आना ही है, सिंपल सी कहानी। तो 25 तारीख तक अपन यूनिट वाइज घेर देंगे। सर कितनी आज तो तारीख हुई है अपने पास? कितनी तारीख हुई है? आज तो तारीख अपने पास 17 हुई होगी, है ना? तो 25 तारीख के पेपर 20 तारीख तक अपन यूनिट कंप्लीट कर देंगे। 20 तारीख तक अपन ने जो 2 क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे कर देंगे कंप्लीट, यानी उनको याद करके रख देंगे शायद के अंदर कि सर अब वन शॉट लेके आ जाओ आप, जिसके अंदर अपन शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे 20 से 25, जिसके अंदर से बाहर नहीं जाने देंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, सारा रोड मैप पहले समझा देता हूँ, इसलिए फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या करते हैं अपन, पहले रोड मैप समझा दे कि आगे की रणनीति क्या है, किस प्रकार अपन को फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करना है। तो सारी की सारी बातें मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ कि अपन वन शॉट के अंदर इतने क्वेश्चन ले आएंगे। यस सर, उसके अंदर जो अपन वन शॉट लाएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक क्वेश्चन अपन ऊपर कर देंगे, यानी 2 क्वेश्चन अब ला रहे हैं तो वहां पे क्या कर देंगे, 3 क्वेश्चन कर देंगे, बस ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन कर देंगे। 2 तो अपने याद है ही पहले से, एक क्वेश्चन उसमें और डाल देंगे कि संभावना बन जाए कि अथवा का जो क्वेश्चन आ रहा है अपना, जो अपना अथवा का क्वेश्चन आ रहा है वो भी बाहर न जाए, वो भी क्वेश्चन बाहर न जाए, क्योंकि हमारा जहां तक प्रयास होता है दोनों क्वेश्चन मिलाने की। जिस प्रकार अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो 92 नंबर का पेपर मिलाया है, दोनों क्वेश्चन मिलाने के ऊपर अपना विश्वास रहता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ऊपर का मिल गया, जय बाबा की पेपर मिल गया, ऐसा नहीं होता है अपने आप में। अपने दोनों क्वेश्चन मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई बच्चा एक क्वेश्चन याद करके जाए
और नीचे का याद नहीं करके जाए तो ऊपर का तो आ गया अपना बताया हुआ, और कोई नीचे का याद करके जाए तो ऊपर का नहीं आए तो नीचे का आ गया अपने बताए हुए। तो इस प्रकार होता है। और सर पेपर किस प्रकार आने वाला है, क्या होता है, यूनिवर्सिटी पेपर इस प्रकार सेट करती है कि पहला क्वेश्चन तो अपने पास दे देती है 15 नंबर का, सर 15 नंबर का, 15 नंबर का अपने पास दे देती है सर। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है या तो 7.5 के अंदर देती है प्लस 7.5, या कोई क्वेश्चन 8 नंबर का दे देती है प्लस 7 नंबर में कर देती है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। यानी पहला क्वेश्चन तो लोग एक ही उठाएगी 15 नंबर का, सिंपल सी कहानी है। जो अथवा उठाएगी उसमें 2 क्वेश्चन बना के देगी अपन को। तो अपने पास ऑप्शन बचता है कि अपन कौन सा क्वेश्चन करके आते हैं। सर बातें खूब हो गई है, सारी बातें आपने समझा भी दी है, पेपर में आने वाली सारी बातें अपन ने बता दी है। तो अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर बात कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। उससे पहले वो बात अपन बाद में कर लेंगे। सर यूनिट नंबर 1 2 क्वेश्चन, जो कहा था वो कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, दोनों क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रखना है। और एक बात महत्वपूर्ण क्या है, जिस बच्चे ने टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो बच्चा जाइए और टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपके 4th सेमेस्टर के पेपर्स हैं, सर 4th सेमेस्टर के क्या है पेपर्स है, वो परचेज कीजिए जिससे अपनी तैयारी और अच्छी हो सके। जिस प्रकार जूलॉजी का पेपर आपने बता दिया, अभी केमिस्ट्री का पेपर बचा हुआ है, बॉटनी का पेपर बचा हुआ है। कोई बच्चा चाहे कि सर मेरा बैक पेपर है, कोई बच्चा चाहे अपने बैक पेपर है तो बैक पेपर भी अपना क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। सर प्राइस कितनी है, मात्र 51 रुपीज़। सर कितनी प्राइस बताइए आपने, मात्र 51 रुपीज़। सर जो अपना 4th सेमेस्टर का पेपर है, 3 पेपर बता रखे हो, उसकी प्राइस कितनी है 99 रुपीज़। सर प्राइस कम नहीं करोगे क्या? कई बच्चों के दिमाग के अंदर, अपन ने लॉन्च किया था उस दिन ही कह दिए थे कि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। देखो क्योंकि पहले बच्चे खरीद ले चुके हैं 99 में समथिंग, मैं अनुमान लगाऊं तो अब तक 500 प्लस बच्चे खरीद चुके हैं, 500 प्लस बच्चे खरीद चुके हैं। ठीक है, वैसे तो ये आंकड़ा थोड़ा कम है, हमने सोचा था 1000 करोड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एग्जाम आएंगे, बच्चे खरीदेंगे, बच्चों को लगेगा जूलॉजी का पेपर आया है तो बच्चों में और विश्वास जगेगा। हाँ श्याम आरजेच एजुकेशन जो बताता है वो तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना। तो जो बैक पेपर है उसकी प्राइस कितनी है सर, मात्र 51 रुपीज़। जाके अब भी परचेज कर लीजिए, चाहे उसका जूलॉजी का पेपर बैक हो। और वापस नहीं परचेज करेगा सर, दोबारा बैक आ गई तो 5th सेमेस्टर में जाने में क्या हो जाएगी, समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्यों, किसी बच्चे के 2nd सेमेस्टर के हो सकता है नियम चेंज कर दे यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी अपन को बैक नहीं रखना है। बार बार कह रहा हूँ, पेपर बैक अपन को बिल्कुल भी नहीं रखना है, पेपर बैक अपन को बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं रखना है। सर नहीं रखेंगे, आपकी बात मान लेंगे, अपन 51 मात्र कुछ रुपए जो पेपर क्लियर करवा सकते हैं वो अपन जाके खरीद लेंगे। सर क्या करना है इसके लिए, टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन अपन को डायरेक्ट जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ से पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले टाइल में जाकर परचेज कर लेना है। सर 99 रुपीज़ के अंदर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जो कॉम्बो सेट है अपने लिए, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बॉटनी का हो, सारे के सारे पेपर अपन देने वाले हैं। अपन प्राइस में बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, ये प्राइस बिल्कुल बच्चों के अनुसार रखी गई थी। जिस दिन लाइव आए थे बच्चों के अनुसार, अब हम कह दें बच्चों को कि सर हम प्राइस को 99 से 59 रुपीज़ कर दें, 69 रुपीज़ कर दें, तो बच्चों के लिए गलत हो जाएगा। किसके लिए गलत होगी वो बात, जो बच्चा पहले खरीद लिया है वो सोचेगा कि सर क्या पेपर बिक नहीं रहे क्या आपके, जो आप आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा काम खराब कर रखे हो, या जो पेपर खरीद लिए उनके लिए थोड़ा सा, उनके अंदर क्या लगेगा कि अपने चैनल के प्रति, श्याम आरजेच एजुकेशन के परिवार के प्रति नाराज़गी आ जाती है ना। जैसे घर के अंदर किसी ने पहले खाना खा लिया, अब आ रहा है घर का सबसे लाडला बेटा छोटा वाला, है ना, वो खाना खाने के लिए आया, उसको बढ़िया शानदार तरीके से घी सब कुछ मिला के दे दिया। वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ना कि इसको क्यों मिल गया, भाई मैंने पहले खाना खा लिया, मेरे को कुछ नहीं मिला तो इसको क्यों मिला है। तो इसी प्रकार अपने लिए परिवार के सभी सदस्य है जो समान है, किसी के लिए अपन गलत की भावना नहीं रखते हैं। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, प्राइस फिक्स है, इतनी प्राइस के अंदर सभी बच्चों को खरीदना है। ये प्राइस अपने एग्जाम को क्लियर करवा सकती है, अपने पेपर्स को क्लियर करवा सकती है,
और अपने जो आने वाले भविष्य को क्या कर सकती है, साकार कर सकती है। तो सर सारी बातें आपने बता दी, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल गया होगा हमको, मिल गया है नहीं मिला? तो सर ये 2 क्वेश्चन है, आपके ऊपर विश्वास है तो आ जाएंगे क्या? 100% आएंगे, नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? अरे श्याम आरजीएच एजुकेशन के द्वारा बताए हुए क्वेश्चन नहीं आए तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो याद रखना है, श्याम आरजीएच एजुकेशन है तो आपका विश्वास है, विश्वास है तो श्याम आरजीएच एजुकेशन है। सर पहला क्वेश्चन बता दो आप, पहला क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्न पर क्या करनी है अपन को? टिप्पणी कीजिए। इनके ऊपर अपन को लेख लिखना है। किसके अंदर लिखना है? दीर्घात्मक क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। तो अपन को जिस प्रकार अपन 10 नंबर का क्वेश्चन करके आते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन करके आते हैं, उस प्रकार लिख के आना है। सर किस किस के ऊपर लिखना है? लाइसोसोम। सर किसके ऊपर लिखना है? लाइसोसोम। सर इसके बाद अंतःद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका या अंतःद्रवी जालिका। सर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको शक्ति ग्रह कहते हैं कोशिका का, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं। उसके अंदर ऊर्जा रहती है, कोशिका को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद बात आती है गोल्जी कोय। ये जो अपन ने 4 दिए हैं, ये जो 4 टॉपिक्स दिए हैं इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिल्कुल है एग्जाम के लिए, इन 4 को याद। सिर्फ अपन को 2 और बता दो। सिर्फ वैसे ही 2 क्वेश्चन बता रहे हो आप, तो अपन को 2 बताने हैं। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया याद करके चल जाना, ठीक है, और एक आप याद करके चल जाना लाइसोसोम याद करके चल। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है अपन को। जो ये क्वेश्चन है 2023 के अंदर आया हुआ है, ठीक है सर। इसके बाद अपन चलते हैं। सर ये सर क्यों बोलते हो आप? सर का मतलब होता है श्रीमान, हिंदी में क्या कहते हैं? श्रीमान। तो श्रीमान एक महत्वपूर्ण शब्द होता है, महत्वपूर्ण शब्द होता है, सम्मान पूर्वक शब्द होता है, ठीक है। तो अपना काम सभी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए बोलना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2 क्वेश्चन क्या आता है? नंबर 2 क्वेश्चन क्या आता है? नंबर 2 क्वेश्चन सर हमारे पास आता है, निम्न में अंतर समझाना है, अपन को अंतर समझाना है। सर अंतर तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, अंतर तो अपन बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आता है सर अंतर हमको। सर हमको तो अंतर परफेक्ट आता है, तो अंतर परफेक्ट आता है तो बस तो क्वेश्चन भी अपन को परफेक्ट आएगा। प्रासरण और विसरण, प्रासरण और विसरण के अंदर अपन को अंतर स्पष्ट करना है। प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स के अंदर अपन को अंतर स्पष्ट करना है। 2023 के अंदर क्वेश्चन आ लिया है, ये 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना है क्योंकि बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सर आपको कैसे याद? अरे अपन पेपर बनाते हैं तो अपन को पता रहता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन, प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स के अंदर अंतर, प्रासरण व विसरण के अंदर अंतर, ये 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों अपन को याद करने हैं। 100% क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जाते जाते, जाते जाते सर धन्यवाद मत बोलो सर, जाते जाते सभी बच्चों को एक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से करवाना है, अपने परिवारजनों से करवाना है, जिससे अपना परिवार 10,000 का हो जाए, जिससे अपना परिवार है जो श्याम आरजीएच एजुकेशन की जो छोटी सी नींव रखी गई थी, हम दो के द्वारा ही रखी गई थी, उस नींव के अंदर अब समथिंग वो परिवार कितने का बन गया? 9,000 कुछ बच्चों का परिवार बन चुका है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं वो परिवार 10,000 का हो जाए। सर वो परिवार 10,000 का हो जाए, वो परिवार 10,000 का हो जाए, तो इसके लिए सपोर्ट जरूरी आपका है, सपोर्ट जरूरी आपका है। तो जल्द से जल्द अपन क्या कर लें? 10,000 क्रॉस कर लें, जिससे मेहनत और दुगनी हो जाए, बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी उस तरफ। समझे बात को? तो समझ गए सर, सारी बातें आपकी मानते हैं हम, तो माननी भी चाहिए। अपन को श्याम आरजीएच एजुकेशन को सब्सक्राइब कराना है। इसी के साथ अपन ने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। सर 2 क्वेश्चन तो याद करना कोई बड़ी बात है नहीं, हम बिल्कुल 100% याद करके जाएंगे, बिल्कुल 100% याद करके जाएंगे। तो अपनी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। 100% पेपर आने वाला है, बिल्कुल 100% आने वाला है। एग्जाम के लिए रामबाण है, हमेशा कहते हैं एग्जाम के लिए है रामबाण, तो है रामबाण, इसमें एक ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कोई, है ना। जो क्वेश्चन अपन बताते हैं वो आते हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।